आप लोगों का पुनः स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक चर्चा कर दिया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन किया था। उसके पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्लेन किया, उसके बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं आप लोगों के सामने अगला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट लेके आया हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी क्या होती है? वर्तमान पूर्ण काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी क्या होती है, आपको क्या कहना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान पूर्ण काल। वर्तमान पूर्ण काल। इसका जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है? जिस हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी जिस हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ये पहचान में लिखा होता है कि लास्ट में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देना है कि काम कुल मिला के आपका समाप्त होना चाहिए। काम क्या होना चाहिए? समाप्त होना चाहिए। आप सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस को पढ़ने के बाद में अगर काम समाप्त होना दिखाई दे रहा है, काम समाप्त होना दिखाई दे रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। जैसे मीना दिल्ली गई है, मीना दिल्ली गई है। देखिए सेंटेंस में लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं आ रहा है, लेकिन दिल्ली गई है, काम काम क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है, इसलिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। मैंने बताया था कि अगर है मिल गया तो समझ लीजिए प्रेजेंट टेंस है, था मिल गया तो पास्ट टेंस है, का मिल गया तो फ्यूचर टेंस है। लेकिन मीना दिल्ली गई है मिल गया तो प्रेजेंट, लेकिन काम क्या है? समाप्त, तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए मैं आपको बता, स्ट्रक्चर इसका क्या है? स्ट्रक्चर है मतलब सब्जेक्ट पहले लिखना है, फिर हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओटीएस या कॉम्प्लीमेंट लिखना है। यानी आपको क्या करना है? सब्जेक्ट पहले लिख देना है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओटीएस या कॉम्प्लीमेंट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज करना है। अब क्वेश्चन उठता है कि हैज कहां पे लगेगा, हैव कहां पे लगेगा? आप ध्यान दीजिए, हैज ही के साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी के साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट के साथ लगेगा। एनी नेम जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, किसी का भी नाम अगर आ गया, आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है? हैज यूज करना है, हैज। यानी अगर ही, सी, इट, एनी नेम, राम, श्याम, ये सारी चीजें अगर दिखाई दे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ आपको हैज यूज करना है। हैव कहां पे यूज करना है? यू के साथ, बी के साथ, दे के साथ, आई के साथ आपको क्या यूज करना है? हैव यूज करना है। तो मैं सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहा हूं। आई होप आप लोग समझ चुके हैं इसका नियम क्या है। यानी इसमें स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट लिखना है प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ओटीएस से कॉम्प्लीमेंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको नहीं लिखा जाएगा, अगर होगा तो लिखा जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। अब सेंटेंस लिखा हुआ ऑफिस जा चुका है, देखो है मिला प्रेजेंट, चुका मिला एक परफेक्ट, यानी काम क्या है? समाप्त है। टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। इसको मैं क्या करूंगा? ट्रांसलेट करूंगा। हुआ की अंग्रेजी क्या होती? ही। अब मैंने क्या बताया कि ही के साथ आपको कौन सी वर्ब यूज करनी है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करनी है। तो ही के साथ क्या यूज करोगे? ही के साथ हैज। ही हैज। जाना की अंग्रेजी गो होती है, लेकिन आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन। क्या हो जाएगा? गॉन। फिर टू, अब ऑफिस, ऑफिस ऐसे लिख दीजिए आप, यानी वो ऑफिस जा चुका है, टू की अंग्रेजी ही हमने लिखा, फिर हैज लिखा, फिर गॉन लिखा, फिर टू लिखा, फिर ऑफिस लिखा। ये जो आपको स्ट्रक्चर बताया गया ये ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए लागू होगा। किसके लिए? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर लागू होगा। यानी अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हो तो वहां पे स्ट्रक्चर लग जाएगा, अन्यथा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पे स्ट्रक्चर नहीं लग सकता। अगला सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है बातें कर चुके हैं। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? बातें कर चुके हैं। देखिए लास्ट में है मिल गया तो प्रेजेंट टेंस हो गया, चुका मिल गया तो परफेक्ट हो गया। यानी टेंस कौन सा आपका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? हुआ की अंग्रेजी होती है दे, तो मैंने लिख दिया दे। वह बातें कर चुके। अब देखिए चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया कि हैज है लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी अगर हैज कहां पे लगेगा? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, किसी के नाम के साथ आपको हैव यूज करना है। हैव, यू, बी, दे के साथ आपको हैव यूज करना है। आई के साथ भी हैव यूज करना है। तो यहाँ पे वह लोग है, वह है, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? दे। और दे के साथ क्या यूज करोगे आप? हैव। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? हैव। अब बातें करना की अंग्रेजी होती है टॉक, तो हो जाएगा टॉक। दे हैव टॉक।
फुल स्टॉप कर दीजिए, आपका क्या सेंटेंस कंप्लीट होगा। दे हैव टॉक, वे लोग बातें कर चुके हैं, वे लोग बातें कर चुके हैं। दे हैव टॉक। एक सेंटेंस हमारे सामने और लिखा है, नेहा दिल्ली गई है। देखिए इस वाले सेंटेंस में लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पढ़ने के बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि काम क्या है, समाप्त है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसको ट्रांसलेट करोगे हो जाएगा नेहा। अब नेहा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब लगेगा हैज। अब जाना अंग्रेजी गो, लेकिन थर्ड फॉर्म गॉन टू दिल्ली। यहाँ पे जो दिल्ली लिखा है ये रहा प्रॉपर नाउन, इसलिए मैंने पहला वर्ड क्या लिखा, पहला अक्षर कैपिटल लिखा। ठीक है, अब हमारे सामने नेगेटिव सेंटेंस लिखा। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट एज सुन है जैसे लिखा है लिख देना है, फिर हैज हैव लिखना है, फिर आपको हैज हैव के बाद में नॉट यूज करना है। यानी नेगेटिव सेंटेंस है तो हैज हैव के बाद में आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर ओटीएस या कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कहने का मतलब बिल्कुल पहले जैसा रहेगा, लेकिन आपको हैज या हैव के बाद में, हैज या हैव के बाद में आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। बाकी कुछ नहीं बदलना है, जैसे था वैसे। लेकिन जब नॉट रहेगा तब आपको हैज हैव के बाद में क्या लगा देना है, नॉट। सेंटेंस लिखा है, उसने मेरी कलम नहीं चुराई है। उसने मेरी कलम, देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके है नहीं आ रहा है, लेकिन काम क्या हो रहा है, काम समाप्त दिखाई दे। उसने मेरी कलम चुराई है, उसने मेरी कलम चुराई है, तो काम क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इसलिए आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, उसने की अंग्रेजी ही। अब ही के साथ कौन सा वर्ड यूज करोगे, ही के साथ सिंगुलर हैज, ही हैज। अब उसके बाद में आप क्या लिखोगे, नेगेटिव सेंटेंस तो आप क्या लिखोगे, नॉट, ही हैज नॉट। अब चुराना की अंग्रेजी क्या होती है, स्टील, लेकिन आपको वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो स्टील का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टोलन। क्या होता है, स्टोलन। उसके बाद में क्या लिखोगे, मेरी कलम, तो ही हैज नॉट स्टोलन, तो लिखोगे माई। कलम की अंग्रेजी क्या होती है, पेन, यानी ही हैज नॉट स्टोलन माई पेन। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ही हैज नॉट स्टोलन माई पेन, उसने मेरी कलम नहीं चुराई है। इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं आ रहा है, फिर भी अगर काम समाप्त तो है, लेकिन लास्ट में है और काम समाप्त दिखाई दे रहा है, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कौन सा सेंटेंस है, तो आप कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। उसने आज खाना नहीं बनाया है। देखिए इस वाले सेंटेंस में भी चुका है, चुकी है नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पढ़ने के बाद में आपको ये पता चल रहा है कि लास्ट में क्या है, काम क्या है, समाप्त हो रहा है। तो उसने की अंग्रेजी क्या लिखोगे, ही, फिर लिखोगे हैज, फिर लिखोगे नॉट, फिर पकाना यानी कुक्ड, कुक्ड द फूड, फुल स्टॉप। यहाँ पे ही लिख सकते हो या आप सी लिखोगे, दोनों चलेगा। आप चाहे ही लिख दीजिए और सी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ही लिखिए या सी लिखिए। हमारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर मैंने दोनों का स्ट्रक्चर लिख दिया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दो तरीके का होता है, एक होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, इसको दूसरे नाम से हम लोग एस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है WH टाइप क्वेश्चन, इसको मैं दूसरे वर्ड में क्या कहा जाता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, और उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब से काम स्टार्ट करना, हैज हैव होगा तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओटीएस या कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जब सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट होगा तब वो वाला नियम लगेगा। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर कोई क्वेश्चन वर्ड, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब अगर लिखा दिखाई दे रहा है तो आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। मतलब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बीच में होगा उसी को हम लोग पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, क्या तुमने उसे फोन नहीं दिया, दिया है, क्या तुमने उसे फोन नहीं दिया है, ये है। तो क्या की इंग्लिश लिखी नहीं जाती है, तुमने, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो मैं प्लूरल वर्ब यूज करूंगा, यानी क्या लगाया जाएगा, हैव। तुमने की अंग्रेजी यू। अब देना की अंग्रेजी क्या होती, अब निगेटिव सेंटेंस है इसलिए आपको लगाना पड़ेगा नॉट, तो हैव यू नॉट। अब देना की अंग्रेजी गिव, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। क्या दिया, गिवन हिम ये फोन, ये फोन। इस तरीके से आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला, वह कहाँ, वह वहां क्यों गई, वह वहां क्यों गई।
यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में क्यों लिखा है, तो क्यों की अंग्रेजी में सबसे पहले लिखूंगा। क्यों, कब, कैसे, अगर सेंटेंस के बीच में लिखा तो उसको आप सबसे पहले लिखोगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, व्हाई, क्या लिखना पड़ेगा, व्हाई। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आपको हैज लगाना पड़ेगा। अब जाना की अंग्रेजी गो, लेकिन थर्ड फॉर्म गॉन, अब वहां की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दियर। इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।